आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी। मंगलवार को दुमका और बेरमो उपचुनाव की काउंटिंग। सुबह 8:30 बजे से मिलने लगेंगे रुझान। दूसरी खबर, लालू ने दी तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई, कहा बिहार की जनता कल देगी तोहफा। तीसरी खबर, रांची पहुंची केबीसी में 1 करोड़ जीतने वाली नाजिया, कहा पैसे मिलने पर सोचेंगे क्या करना है। चौथी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने रिसालदार बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी। राज्य में अमन चैन और तरक्की की मांगी दुआ। पांचवी खबर, कांग्रेस ने पिछड़े मुस्लिमों के लिए मांगा 10% आरक्षण, विधायक सह कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने उठाई मांग। छठी खबर, कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड की 2 सीटों दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव के परिणाम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को पड़े वोटों की गणना मंगलवार 10 नवंबर को होगी। इसे लेकर प्रत्याशियों के साथ साथ कई बड़े नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। कहां राज्य सरकार मजबूत रही और कहां विपक्ष मजबूती से उभरा, मंगलवार की दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा। दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन पर जीत का सेहरा सजेगा या भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री लुइस मरांडी वापसी करेंगी, सारे कयास खत्म हो जाएंगे। बेरमो में भी कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह एवं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के समर्थक जीत के दावे कर रहे हैं। इधर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत आवश्यक सुरक्षा के बीच मतों की गणना होगी। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में 60.20% जबकि दुमका में 65.27% वोट पड़े हैं। कोरोना काल में झारखंड में पहली बार हुए चुनाव में आशंका थी कि संक्रमण के डर से वोटिंग कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंगलवार को दुमका में 12 तथा बेरमो में 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीट छोड़ने के बाद दुमका में चुनाव हुआ था। हेमंत सोरेन 2019 में दुमका और बरहेट दोनों सीटों से चुनाव जीते थे। उधर बेरमो में पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र तथा कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह तथा पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल आमने सामने हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट रिक्त हुई थी। पिछले चुनाव में भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस चुनाव में दोनों साथ दिखी। भाजपा प्रत्याशी के लिए आजसू ने यहां पूरा जोर लगाया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव का सोमवार को जन्मदिन था। उधर मंगलवार 10 नवंबर को बिहार चुनाव की मतगणना होनी है। पिता लालू प्रसाद ने फोन कर बेटे तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि बिहार की जनता उन्हें मंगलवार को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जानकारी के अनुसार राजद सुप्रीमो से बात करने के लिए बेटे तेजस्वी ने पिता को 3 बार फोन किया। रात 12 बजे आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने सेवादारों के नंबर में संपर्क किया, लेकिन तब तक लालू प्रसाद सो चुके थे। इसके बाद सुबह 6 बजे उन्होंने दोबारा फोन किया, लेकिन पिता से बात नहीं हो सकी। वहीं नींद खुलने के बाद लालू प्रसाद ने खुद तेजस्वी को फोन लगाकर जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद दिया। लालू प्रसाद ने अपने बेटे से कहा कि यह जन्मदिन उनके लिए खास होने वाला है। आज राज्य की जनता उन्हें बधाई देगी और कल चुनावी मतगणना के बाद सभी का दिया तोहफा मिल जाएगा। उन्होंने तेजस्वी को जनता के साथ मिलकर जन्मदिन मनाने का निर्देश भी दिया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बताते चलें कि मतदान को लेकर जिस हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसके अनुसार तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद तेजस्वी यादव बुधवार 11 नवंबर को पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेने रांची आ सकते हैं। बता दें कि बिहार में सभी को 10 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है। राजद सुप्रीमो के साथ साथ पूरे राजद परिवार को उम्मीद है कि एग्जिट पोल के अनुमान की तरह ही 10 नवंबर को मतगणना के परिणाम आएंगे और तेजस्वी यादव का राज्याभिषेक होगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीतने वाली डोरंडा निवासी नाजिया नसीम सोमवार को 2 बजे एयर इंडिया के विमान से रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुके देकर नाजिया नसीम का स्वागत किया और निरंतर आगे बढ़ने की कामना की। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए नाजिया ने कहा कि उन्होंने अभी यह नहीं सोचा है कि 1 करोड़ रुपए कहां लगाने हैं। रुपए मिलने के बाद ही वह इस संबंध में प्लान करेंगी। बता दें कि नाजिया नसीम रांची में ही पली बढ़ी हैं। उनके पिता नसीमुद्दीन सेल में सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। नाजिया ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें मां की प्रेरणा से ही सफलता मिली है। उनकी मां साल 2000 से ही बराबर कहती थीं कि उनका सपना है कि नाजिया नसीम कौन बनेगा करोड़पति में जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां के सपने को साकार किया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग भी कौन बनेगा करोड़पति में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपने इरादे पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने अपनी कामयाबी को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि वह 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाजिया ने कहा कि हमेशा उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में नाजिया ने कहा कि वह सदी के महानायक जरूर हैं, लेकिन लोगों के साथ बड़ी नरमी से पेश आते हैं और उनका बर्ताव इस प्रतियोगिता में शामिल होने वालों के लिए प्रेरणादायक साबित होता है। वह हौसले को टूटने नहीं देते, बल्कि इसे बनाए रखने में मदद करते हैं। वे सेट पर एक साधारण इंसान की तरह आते हैं और सामने बैठे इंसान से ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसा लगता है कि सदी के महानायक उनके परिवार के ही हिस्सा हैं। नाजिया ने कहा कि वह ऐसे परिवार से हैं जहां बहुत सारी मजबूत इरादे वाली महिलाएं हैं और इन्हें सभी की प्रेरणा एवं दुआएं उनके साथ हैं। नाजिया नसीम ने कहा कि वह साल 2000 से लगातार कौन बनेगा करोड़पति के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला। नाजिया ने बताया कि उन्होंने डीएवी शामली से +2 की पढ़ाई की है। इसके बाद ग्रेजुएशन संत जेवियर्स कॉलेज से किया, फिर वह दिल्ली चली गई। दिल्ली में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को डोरंडा रांची स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की। मुख्यमंत्री ने उर्स के मुबारक मौके पर चादरपोशी करते हुए राज्य में अमन चैन एवं तरक्की के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। आस्था और सद्भावना के इस पवित्र स्थल में जो लोग सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री ने दरगाह पर मत्था टेकते हुए राज्यवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाए रखने की दुआ भी मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर राज्य सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। मौके पर मुख्यमंत्री ने दरगाह परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्य उपस्थित थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड में आरक्षण को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। इसकी वजह यह है कि सत्तारूढ़ दल अपना राजनीतिक आधार और पुख्ता करना चाहती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी की है। इसे ध्यान में रखते हुए मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का नया सिगुफा छेड़ा है। राज्य में मुसलमानों की तादाद लगभग 50 लाख है, जो पूरी आबादी का 15% है। इस तबके को लुभाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पिछड़े मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि जब उन तमाम समुदायों को आरक्षण की पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, तो पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 10% आरक्षण पर गंभीरता से विचार करना होगा। पिछड़े मुसलमानों की सामाजिक भागीदारी नगण्य है और वे विकास की दौड़ में काफी पीछे हैं। सरकारी नौकरियों में उनकी तादाद बहुत कम है और यह तबका गुर्बत में भरण पोषण कर रहा है। सरकार ने अगर इस पहल में सकारात्मक पहल की तो पिछड़े मुसलमानों की युवा पीढ़ी को इंसाफ मिलेगा। बता दें कि अनुसूचित जनजाति को 26% से 28%, अनुसूचित जाति को 10% से 12% और पिछड़ा वर्ग को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने की योजना सरकार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को ट्रैक्टर रैली खेती बचाओ यात्रा निकाली। नामकुम स्थित रामपुर के सावना चौक से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि पुराने विधानसभा मैदान धुरुआ में जाकर खत्म हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकतंत्र में केंद्र को चाहिए कि कोई कदम उठाने से पहले विपक्ष से सलाह जरूर ले या कोई निर्णय लेने से पहले एक घोषणा पत्र जारी करे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। भाजपा अब मनमानी पर उतर गई है। भाजपा पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी ऐसे काले कानून को सामने ला रही है। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने से पहले कांग्रेसियों ने 56 सेठ डोरंडा से ट्रैक्टर में झांकी निकाली, जिसमें बर्बाद होती मंडियों को दिखाया गया। मंडियों में आलू, प्याज, धान, गेहूं, गन्ना को बटखरे की जगह रुपयों से तराजू में तौलते हुए दर्शाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। ट्रैक्टर रैली में प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, आदित्य विक्रम जायसवाल, शकील अख्तर अंसारी, निरंजन पासवान, जितेंद्र त्रिवेदी, देवजीत देवघरिया, सुषमा हेम्ब्रोम, राखी कौर, मोहित राज, गौरव आनंद, सोनी नायक, शुभम राजपूत, कृष्णा सहाय, रोहन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।